और चलिए अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपदा राहत टीम को अलर्ट किया गया है। बीजापुर में भारी बारिश के कारण कोमला गांव बना टापू। देर रात ग्रामीणों को रेस्क्यू कर निकाला गया गांव से। अभी भी 2 परिवार फंसे गांव में। सीआरपीएफ कैंप भी हुआ जलमग्न। देर रात 300 से अधिक जवानों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। मिनगाछल नदी में बाढ़ आने के कारण कैंप हुआ जलमग्न। बीजापुर के पुजारी पारा में बहा स्कॉर्पियो वाहन, लोगों को घरों में घुसा बारिश का पानी। कोकड़ा पारा और जेलबाड़ा में सड़क हुई जलमग्न। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश। मुंगेली जिले में सुबह से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लोर में खुड़िया इलाके में बढ़ा जलस्तर। बारिश से मनियारी नदी का बढ़ा जलस्तर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सुकमा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर। कल से लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर। जिला मुख्यालय में नदी का जलस्तर पहुंचा 7.91 मीटर। कोंटा में शबरी नदी का जलस्तर पहुंचा 14.11 मीटर। कोंडागांव जिले में लगातार हो रही तेज भारी बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट। नदी नालों में बढ़ते जलस्तर पर रखी जा रही नजर। जिले में कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को जनजीवन बेहाल है। जशपुर में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। उफान के बावजूद ग्रामीण कर रहे नदी पार। घघिया नाले को पार करते बाल बचे ग्रामीण। लोगों ने बाइक सवार और बाइक को नाले से निकाला। बगीचा थाने के ढोडर अंबा का ये पूरा मामला है। दौलता बाजार में हो रही झमाझम बारिश। सप्ताह भर बाद हो रही अच्छी बारिश। धान की फसलों का होगा लाभ। दूसरी पुण्यतिथि पर याद किए जा रहे अटल जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने सदैव अटल स्थल पर दी श्रद्धांजलि। रामनाथ कोविंद ने किया प्रतिमा का अनावरण। अटल जी की पुण्यतिथि पर भोपाल बीजेपी दफ्तर में भी दी गई श्रद्धांजलि। सीएम शिवराज ने अटल जी को बताया अजात शत्रु। चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने का ऐलान किया। अटल जी की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर किया उन्हें याद। अटल जी से मिलने की कहानी ट्वीट कर बताई। लिखा उनके विचार और उनकी वाणी भुलाई नहीं भूलती। उनके विचार आज कविताओं के रूप से जिंदा हैं। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन। वाहनों की आवाजाही पर रोक। बिना कोई इमरजेंसी के बेवजह घर से बाहर निकलने पर वसूला जाएगा जुर्माना। आज से शुरू हुआ गंदगी भारत छोड़ो एमपी अभियान। 30 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाए जाएंगे कार्यक्रम। लोगों को शौचालय की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए किया जाएगा जागरूक। आत्मनिर्भर एमपी के लिए बने 4 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक आज से होंगी शुरू। मंत्रियों का समूह 25 अगस्त तक देगा अपना ड्राफ्ट। 1 सितंबर से लागू होना है आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक होगी। सीएम शिवराज, सिंधिया और बीडी शर्मा होंगे शामिल। बाय इलेक्शन को लेकर करेंगे मंथन। कल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से अलग हुए विधायक रमेश मेंदोला। सिंधिया का रमेश मेंदोला के घर जाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। मंत्री न बनाए जाने से नाराज मेंदोला सांवेर से बना रही दूरी। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कमलनाथ के 15 अगस्त को शपथ लेने के दावों पर बीजेपी के तंज कसने पर पलटवार किया। लिखा बीजेपी केवल चुनाव तक खैर मना ले, उसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर करेंगे ध्वजारोहण, लेंगे परेड की सलामी। एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान। कांग्रेस की सोच में है दोष। परिवारवाद और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है कांग्रेस। उपचुनाव से पहले गरमाई मालवा की सियासत। कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी और फिलहाल बीजेपी से नाराज चल रहे भंवर सिंह शेखावत ने की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। तो वहीं उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के बिरला चौराहे पर कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने एक युवक और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक और युवती को सीएचएल अस्पताल भर्ती किया गया।